हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसी ग्राफिक्स। मैं आपका मेंटर तनवीर लेकर आ गया हूँ ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेनिंग विद टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फोटोशॉप में वाटर ऑरेंज स्प्लैश इफेक्ट्स कैसे देते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ फोटोशॉप पे और मैंने सारी इमेजेस को पहले ही इसमें ओपन करके रखा हुआ है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ऑरेंज की स्लाइस को लेके आ जाते हैं इस वाले पेज में। मैंने इसको क्लिक किया और ड्रैग करता हुआ ला के इस वाले पेज में ड्रॉप कर दिया। इसके बाद मैं टी करता हूँ और इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ऑलराइट, इतना ठीक है। आप ये देखें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अपने एक अलग लेयर बन के आ रही है। राइट, अब मैं क्या करूँगा, अंदर का जितना भी एरिया है इसे मैं डिलीट करूँगा। वो कैसे होगा, इसके लिए मैं जाऊँगा क्विक सिलेक्शन टूल में। क्विक सिलेक्शन टूल में जाने के बाद इस वाली लेयर पर काम करना है, तो हमारी वो वाली लेयर क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। इस वाली लेयर को सिलेक्ट किया, इसके बाद इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया। डीसिलेक्ट करने के लिए जो सिलेक्शन है इसे कंट्रोल डी प्रेस किया, डीसिलेक्शन हो गया। इसके बाद मैं आ जाऊंगा अपनी वाटर वाली इमेज पे। वाटर वाली इमेज को मैंने वैसे ही क्लिक किया और ड्रैग करता हुआ इस वाले पेज में लाके ड्रॉप कर दिया और इसकी भी एक लेयर बन के आ गई हमारे पास। अब इसके बाद जितना जो भी हमें पोर्शन इसका वाटर का इसमें रखना है वहाँ पे इसे सेट कर लेंगे। और इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ना, लेयर मास्क। ऑल्ट के साथ जब हम लेयर मास्क करते हैं तो देखिए ब्लैक कलर हमारा क्या हो गया, फिल हो गया। इसका मतलब क्या है, जितना भी ब्लैक कलर हमारा फिल हुआ है इसका मतलब ये पूरी लेयर हमारी क्या है, हाइड है। और जैसे ही हम इस पे वाइट कलर का ब्रश फेरना स्टार्ट करेंगे वो लेयर उतनी हमारी वहाँ से विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर पर रहते हुए मैंने ब्रश टूल ले लिया, जिसकी शॉर्ट कमांड है बी, या फिर आप इसमें जाने के बाद ब्रश टूल ले सकते हैं। मैंने इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लिया। साइज़ को थोड़ा छोटा करने के बाद इसकी हार्डनेस को बढ़ा लिया। अब जब यहाँ पर देखिए हमारा ब्लैक और वाइट है, जब हम ब्लैक का मतलब है लेयर को हाइड करना, और हमें अभी लेयर को क्या करना है, विजिबल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइट को लाएंगे ऊपर और इसको लेके जाएंगे नीचे। राइट, तो इसके लिए आप एक्स प्रेस कर सकते हैं जो शॉर्ट कमांड है, या फिर यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद जब ब्रश फेरना स्टार्ट करेंगे तो देखिए हमारी लेयर क्या होना, विजिबल होना स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम इस पर ब्रश फेर लेंगे। सो ऑलराइट, अच्छा ये हमारा जो एरिया बार बार निकल आया, हम इसे इरेज करना चाहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ब्लैक कलर ले लीजिए, यहाँ पे आए, स्विच कर लिया। इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, ब्लैक कलर फेरना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी ये लेयर जो है हाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना हो जाने के बाद मैं इस वाली लेयर की, जो वाटर वाला लेयर है, इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगा। तो ऐसा बढ़ा लें। ओपेसिटी को कम करने के बाद मैं इसमें एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ। इसके लिए मैं एक न्यू लेयर लूँगा और बैकग्राउंड कलर वाइट और दूसरा कलर ग्रे। ओके, इसके बाद जाएंगे ग्रेडियंट में और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रैग करके छोड़ देंगे। अच्छा, ये हमारा लीनियर ग्रेडियंट आ गया। मैं चाहता हूँ रेडियल, तो सेंटर से क्लिक किया और ड्रैग कर दिया। ओके, अब इसके बाद मैं इस लेयर को सबसे नीचे लेयर के रख दूंगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद मैं इसके नीचे ड्रॉप शेडो भी चाहता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद ब्रश टूल लेंगे, इसके हार्डनेस को कर देंगे कम, साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फ्लो को 30 कर देंगे। और राइट, 30 या साइज़ को और बड़ा कर लेते हैं और क्लिक किया। अभी वाइट है, मुझे ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक सेलेक्ट किया, ओके किया और क्लिक कर दिया। इतना हो जाने के बाद कंट्रोल टी किया और छोट एडजस्ट कर लिया। इसकी की एक और कॉपी चाहता हूँ, तो इस लेयर पर रहते हुए कंट्रोल जे किया तो मुझे इसकी एक और कॉपी मिल गई। इसको ड्रैग किया और इसके नीचे रखा और कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया।
इतना हो जाने के बाद अब मैं इसमें फिश की इमेज को लेके आता हूँ। क्लिक किया, ड्रैग करता हुआ यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। इसके बाद कंट्रोल टी किया, इसे थोड़ा छोटा कर लिया और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लिया और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। फिर एक लेयर और लेते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेंगे, आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला कलर पिक किया। इसके बाद हमने फिर दोबारा से ब्रश टूल लिया, इसका साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लिया, फिलो को कर लिया 30, इसको फिलो को कर लिया थोड़ा सा कम। अब इस पे इतना आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।